दिव्य सत्यों, आज करवा चौथ है। इस मांगलिक पर्व पर केवल देवियों को ही नहीं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। आज का त्योहार साथियों परस्पर स्नेह का त्योहार है। पत्नियां जो व्रत रखे हुए हैं, मानो ऐसा अपने पतियों से कह रही हूं, आप सुस्वस्थ रहें, शारीरिक बौद्धिक स्वास्थ्य आपको लाभ हो, आप सुखी हों, आप समृद्ध हों। इसके लिए यदि मुझे भूखे भी रहना पड़े तो मैं तैयार हूं, मुझे प्यासे भी रहना पड़े तो मैं तैयार हूं। और आज ये देवियां ऐसा करके दिखाती हैं। आज के दिन पत्नियां कुछ खाती नहीं, कुछ पीती भी नहीं है। ये सिर्फ अपने पतियों को ये बताने के लिए कि हम किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं, संकेत है ये। अति शुभकामनाएं देवियों, बहुत बड़ी बात है जो आप आज करती हैं, जिसके लिए आप व्रत रख रही हैं। जिस भाव से परमेश्वर इस भाव को साकार बनाए, वास्तविकता में ऐसा हो। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज भी कभी कभी ये व्रत रखा करते थे। तो उनसे किसी ने पूछा, स्वामी जी, हम तो अपने पतियों के लिए व्रत रखते हैं, आप किन के लिए व्रत रखते हो? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, देवी, आप अपने प्यारे के लिए व्रत रखते हो तो मैं अपने प्यारों के लिए व्रत रखता हूँ। आपका तो प्यारा एक है और मेरे प्यारे अनेक हैं। सो बहुत महत्व है साधुजनों आज के व्रत का। बहुत टीवी के आगे नहीं बैठना, पिक्चर देखने नहीं चले जाना, खान पान का बहुत ध्यान नहीं करना। आज बहुत जाप कीजिए और परमेश्वर पर ध्यान लगाइए। खान पान पर नहीं, पति पर नहीं, संसार पर नहीं, परमेश्वर पर ध्यान लगाइएगा। आज जाप भी दिन भर खूब कीजिएगा। दिन भर आपके अंदर सात्विक विचारों की प्रमुखता रहे। हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल चर्चा चल रही थी दिव्य सच की, जहां आपकी सन्मार्ग पर चलने के लिए बल मिले, ऐसा स्थान इसे समझिएगा। रोज आप यहाँ आते हैं या कभी कभी यहाँ आप आते हैं, नित्य बलवान होके जाते हैं। कभी कभी आने वाले बलहीन जब होते हैं तो वे आते हैं तो वे यहाँ से बलवान होके जाते हैं। कैसा बल है ये? वह बल जिससे हम कुमार्ग से हटके तो सन्मार्ग पर चल सकें। बहुत बल चाहिए इसके लिए। कुमार्ग पर चलना तो बहुत आसान है, लेकिन सन्मार्ग पर चलना एवं सन्मार्ग पर रहना, उसके लिए प्रचुर बल चाहिए। ये बल मेरे गुरुजनों के स्थान से मिलता है। दिव्यों, मेरी ओर नहीं देखना, मेरी ओर नहीं झांकना।
आप मेरी औकात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। हाँ, ये स्थान जो मेरे गुरुजनों का है, जो मेरे सदगुरुओं का है, आपको स्पष्ट करूं देवियों सज्जनों, सदगुरु कभी मरा नहीं करते। उनकी अविनाशी चेतना उनकी तपस्थली पर सदैव व्याप्त रहती है। वही हम सबको देखने को मिल रहा है। जो कोई भी स्थान पर आता है वह बलवान होके जाता है, बल प्राप्त करके जाता है। कल भी आपसे एक अर्ज की थी, इस स्थान पर आके रोग भी ठीक होते होंगे, लेकिन लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। समस्याएं भी सुलझती होंगी, लेकिन लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। इससे इस स्थान की महिमा कम होती है। बड़े जगह से बड़ों से बड़ी चीजें मांगनी चाहिए। छोटी चीजें तो बाजार से भी मिल जाती हैं, छोटी चीजें तो छोटों से भी मिल जाती हैं। जो चीज यहां से मिलती है, परमेश्वर के मार्ग पर परमेश्वर के साथ जुड़े रहने की प्रेरणा एवं बल, ये हर जगह नहीं मिलता। यहां आके ये आपको मिलता है। आपको बल मिलता है, प्रचुर बल मिलता है यहां पर आके समस्याओं का सामना करने के लिए। हम समस्याएं सुलझाने के लिए यहां नहीं आते, उनसे तो हम निपटेंगे, लेकिन उसके लिए बल चाहिए, वह इस स्थान से मिलता है। यहाँ आके आप परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये स्थान भक्ति के लिए है। आपकी भक्ति कीजिए, जप कीजिए, अमृतवाणी का पाठ कीजिए, भक्ति प्रकाश का पाठ कीजिए, रामायण जी का पाठ कीजिए। ये सब भक्ति के अंतर्गत है। इस भक्ति से आपको बहुत बल मिलता है। आप प्रत्येक समस्या का सामना करने योग्य हो जाती हैं, सक्षम हो जाते हैं। आप रोगों के लिए भी परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। दवाई तो आप डॉक्टर से लेते हैं, ये अस्पताल नहीं है, ये श्री राम शरणम है। दवाइयाँ तो अस्पताल से मिलती हैं, इलाज तो अस्पतालों में होता है। यहाँ परमात्मा की कृपा मिलती है ताकि वह दवाइयाँ, वह इलाज आपको ठीक कर सके। यदि दवाइयाँ ही ठीक कर सकती होती, डॉक्टर ही ठीक कर सकते होते, तो कोई मरता ना। ये उनके बस की बात नहीं है। परमेश्वर की कृपा होती है तो दवाई लेने से तत्काल आराम मिलता है। यदि कृपा नहीं होती, अभी कर्मों का कोई हिसाब किताब, प्रारब्ध का कोई हिसाब किताब बाकी है, तो कोई दवाई, कोई डॉक्टर, जहां मर्जी घूम लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साथियों, इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आते हैं, आप जाप करते हैं। आज अंतिम अहम भावना की समाप्ति होती है। आज जिस अहम की बात की है स्वामी जी महाराज ने, ये वह अहम नहीं। साधक सुनो, अब आप छोटे मोटे साधक नहीं हो, अब बहुत उच्च हो। इन चीजों को हमें बहुत गहराई से समझना है। जैसे कल आपसे अर्ज की थी, यदि आप भक्ति करना चाहते हो, यदि आप भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं। हाँ, महत्वाकांक्षा है, कुछ आप बनना चाहते हैं, कुछ आप औरों को दिखाना चाहते हैं, कुछ भक्ति के अतिरिक्त प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर बेटा आपको यहाँ जाने की जरूरत, वहां जाने की जरूरत, वहां जाने की जरूरत, वहां जाने की जरूरत। भक्ति प्राप्ति के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल भी आपसे अर्ज की थी देवी, भक्ति के लिए आदमी को भीतर जाना है, और बहुत भीतर जाना है, बहुत डीप जाना है, और डीप जाना है, या बेटा ऊपर उठना है। भक्ति के लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। जो आपको अंतर्मुखी, इसी को कहा जाता है अंतर्मुखी होना।
परमेश्वर के खेल देखिए, माया के खेल देखिए, प्रकृति के खेल देखिए। हमारी सभी की सभी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। इस सबके द्वार बाहर खुलते हैं, एक बाहर खुलती है, एक बाहर खुलती है, एक बाहर खुलती है। नीचे के दो द्वार बाहर खुलते हैं। ये सारी की सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। जहां आके ये प्रेरणा मिले, इन द्वारों को बाहर नहीं जाने देना, इनको भीतर की ओर मोड़ना है, अंतर्मुखी होना है। इसी को कहते हैं दीप जाना, और दीप जाना और भीतर जाना। जहां आके देवियों सज्जनों इस बात की प्रेरणा मिलती है, वह है ऐसा स्थान शिवम शक्ति। ये आपको भक्ति करने से यहाँ आके इस प्रकार का बल प्राप्त होगा। हाँ, कुछ भौतिक कामनाएं हैं, कुछ और बातें हैं जीवन में जो आप चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं आप विशेष बनना चाहते हैं, आप औरों से कुछ पहले पाना चाहते हैं, आपके अंदर धैर्य की कमी है, आपके अंदर प्रतीक्षा करने का साहस नहीं है, तो आप इधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं और परमेश्वर की नजरों में गिर जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं मूर्ख है, समझा नहीं। एक कुआं कुछ फीट यहाँ खुदाई हो, कुछ फीट यहाँ उससे थोड़ा और गहरा। पहले में आपने 10 फुट खुदाई की, उसके दूसरे में 15 फुट करी, तीसरे में 20 फुट करी, तो आपको कहीं से पानी नहीं मिलेगा। आपने पहले में ही और डीप और गहराई में खुदाई करी हुई होती तो आपको शीतल एवं मीठा जल आपको प्राप्त हो गया होता। ये भक्ति का सिद्धांत है। भक्ति कहती है मुझे प्राप्त करने के लिए आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं। आज वेदांत, आज ये मेथड ऑफ मेडिटेशन, ये मेथड ऑफ मेडिटेशन, ये चीज वो चीज, इससे कुछ लाभ नहीं होता। परमेश्वर की नजरों में बंदा और पीछे पड़ जाता है। वह बिल्कुल उससे ऐसा महसूस होता है कि ये किसी काम का नहीं है, ये पक्का नहीं है, ये बच्चा है, ऐसा परमात्मा महसूस करने लग जाता है। भक्ति की मांग है और भीतर जाओ, और भीतर जाओ। साइलेंस योर सेल्फ, स्टिल योर माइंड। अपने मन को शांत करो, अपने चंचल मन को अचंचल करो, निश्चल करो उसे। आप तेजी से जप करते हैं, लंबा करके जप करते हैं, सिर्फ इसी आशय से कि ये मन संसार में न जाए, एक जगह पर टिका रहे, इसलिए। अन्यथा कोई ऐसी जरूरत नहीं बहुत लंबा चौड़ा जाप करने के लिए। यदि मन अभी चंचल है साधकजनों, तो यही हमें समझना चाहिए कि अभी साधना बहुत पीछे है, अभी बहुत साधना करने की आवश्यकता है। केवल शांत मन अर्थात साफ शीशा, उसी में आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे सकेगा। तो मामूली सी बात है, आप बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मन की चंचलता खत्म, अर्थात मन साफ हो गया, शीशा साफ हो गया, तो उसी में परमात्मा प्रतिबिंबित होते हैं, उसी में आत्मा का प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। परमात्मा देवियों बिल्कुल स्थिर है। परमात्मा का एक नाम है अच्युत। मानो उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। वह इतने कस के संसार में फंसे हुए हैं कि वह स्वयं भी हिल नहीं सकते। इतनी डीपली फिटेड है वह, इतनी फिटिंग उनकी पूरी है कि वह हिलजुल नहीं सकते। ऐसे पर ध्यान लगाओगे तो मन भी ऐसा ही स्थिर हो जाएगा। जो अस्थिर है साधक जनों, जिसे संसार कहा जाता है, जो स्थिर नहीं है, जो स्वयं चंचल है, उस पर ध्यान लगाओगे, उसके साथ जुड़े रहोगे तो आपको जिंदगी में कभी स्थिरता नहीं मिल पाएगी। इसी को मन का भटकना कहते हैं। आज कुछ, आज कुछ, आज कुछ। पहले दिन आपसे अर्ज की थी, स्वामी जी महाराज एवं पूज्य तेज जी महाराज, दोनों महाराज श्री की गीता में प्राय लिखा होता था, मैं सत्य नित्य शुद्ध प्रबुद्ध मुक्त
आनंदमय आत्मा हूं, या ये लिखा होता था अजर अमर अविनाशी मुक्त शुद्ध प्रबुद्ध आनंदमय आत्मा है मैं हूं। ये दोनों चीजें लिखी हुई होती थी। इसका पाठ बहुत जरूरी है। ये आज जो आपने प्रसंग अंतिम पढ़ा है, ये आपका यही स्वरूप है। ये वो अहम नहीं है जिसको त्यागने के लिए कहा जाता है, जो निकृष्ट है, जिसको कहा जाता है इस अहम को मारिएगा। इस मैं को मारने की जरूरत है नहीं, इस मैं को जगाने की जरूरत है। यहाँ आके ये प्रेरणा मिले कि मैंने अपनी असली मैं अर्थात अपने आत्मा को जागृत करना है, अपने आत्मा को जगाना है, अपने आत्मा को परिष्कृत करना है, साफ करना है, सुथरा करना है। आत्मा साधकजनों स्वभाव से मलिन नहीं है। इसके ऊपर हमने तरह तरह के लेयर्स लगाई हैं। देखो ना, एक बल्ब है, एक ग्लोब पहले होते थे ऐसे से बने हुए होते, उसके अंदर बल्ब, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता था तरह तरह के रंग का, उसमें से लाइट आपको दिखाई देती थी। उसी को यदि आप साधक किसी और कवर से, जैसे काला कपड़ा होता है या काला कागज होता है, उससे लिपेट देते हैं, लाइट तो भीतर जल रही है लेकिन आपको बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। यही हमने अपनी आत्मा का हाल कर रखा हुआ है। इस पर तरह तरह की लेयर्स जमा रखी हुई हैं हमने, अविद्या की, अज्ञानता की, अंधकार की, दुर्गुणों की, विकारों की, कई तरह की इस रोशनी पर जो हर वक्त जगमगाती रहती है। इसे कोई बुझा नहीं सकता, इसे कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय हमारे। हमें ने इसके ऊपर तरह तरह की लेयर्स लगा के रखी हुई हैं। अतएव वह आत्मा बेचारा हो गया। इतना शक्तिशाली, इतना बलवान, इतना सब कुछ कर सकने वाला, सर्वसमर्थ होने वाला निस्सहाय हो गया है हमारी गलतियों के कारण, हमारी भूलों के कारण। जहां आके देवी इस प्रकार की प्रेरणा मिले, भक्ति करो और अपनी आत्मा को जागृत करो, अपने आप को जगाओ। तो देखिए सज्जनों, इसी के साथ इस प्रसंग को समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस मांगलिक दिवस पर। धन्यवाद।